हेलो फ्रेंड्स, मैं अर्चना ठाकुर। आज आपके लिए जो घटना लेकर आई हूँ वो घटना है महाराष्ट्र के पुणे की। और यहाँ पर एक शादी होती है। शादी में जो थी, लड़की बहुत ज़्यादा खूबसूरत, सुलझी हुई और समझदार होती है। लड़की का नाम होता है राखी। और राखी की शादी जो होती है वो तरुण के साथ में हो जाती है। और दोनों का जो जोड़ा था वो इतना अच्छा था कि देखने वाले सभी लोग ये कहते थे कि जोड़ी हो तो ऐसी। क्योंकि कुछ जोड़ियाँ परमात्मा ऊपर से ही बनाकर भेजता है। तो दोनों ही बहुत खूबसूरत लग रहे थे शादी के टाइम पर। और अपना कमाना खाना ज़िंदगी बहुत अच्छे से उनकी चल रही थी। 2 साल के बाद में उनके घर में एक बेटे का जन्म होता है। और बेटे के जन्म के बाद तो मानो कि उनकी ज़िंदगी ही बदल गई हो। क्योंकि दोनों एक दूसरे से बहुत करते थे, प्यार करते थे, एक दूसरे को सम्मान देते थे। और उनका जो घर परिवार था बहुत अच्छे से चल रहा था। बेटे के आने के बाद में उनके घर में दिन दूनी रात चौगुनी खुशियाँ बढ़ जाती हैं। जब बेटा लगभग 1 डेढ़ साल का हो जाता है, तो वो उसकी जो मतलब उन्हें लगता है कि कुछ एक्टिविटीज़ नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं हैं। तो वो सोचते हैं कि शायद कुछ जो लड़के होते हैं वो थोड़े लड़कियों से कम एक्टिव रहते हैं। तो वो इस तरह से लगभग करते-करते 1.5 से 2 साल बीत जाते हैं। दोनों का दिन अपने बेटे के साथ शुरू होता है और रात भी अपने बेटे के साथ ही ख़त्म होती है। इसके बाद जब बेटा लगभग 2 साल का हो जाता है तब भी वो नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं दिखाई देता। तो वो उसको लेकर डॉक्टर के पास में जाते हैं। जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर जब बच्चे की पूरी जांच करता है तो वो कहता है कि आपका बच्चा फिजिकली तो ग्रो करेगा, लेकिन मेंटली कभी भी ग्रो नहीं कर पाएगा। मानो कि जैसे दोनों की दुनिया ही रुक गई हो। और जो खुशियाँ उनके घर में दस्तक दे चुकी थी, अब वो एक परेशानी और टेंशन बनकर सामने आ गई। अब वो करें तो क्या करें? डॉक्टर से कहा कि इलाज के बाद ये ठीक हो जाए, तो डॉक्टर ने तब भी बिल्कुल साफ मना कर दिया कि ये बच्चा इलाज के बाद भी ठीक नहीं हो पाएगा। इसको आपको ऐसे ही रखना पड़ेगा। तो वो लड़का दिन दूना बढ़ता जा रहा था और वक़्त भी तेज़ रफ़्तार से गुज़रता जा रहा था। दोनों के बीच में जो एक प्यार था, एक लगाव था, एक विश्वास था, वो टेंशन में बदल गया। दोनों के बीच झगड़े होने लगे। तो तरुण ने जो उनका लड़के का पिता था, लड़के का नाम चैतन्य होता है। चैतन्य का जो पिता था उसने अपने बेटे के नाम पर 10 लाख की फिर पॉलिसी लेते हैं कि आगे भविष्य में इसके काम आएगी। लेकिन बच्चे को लेकर उन दोनों के बीच में काफ़ी झगड़े होने लगते हैं, काफ़ी टेंशन्स उनके घर में रहने लगती है। तो राखी छोड़-छाड़ कर अपने घर चली जाती है सब कुछ। तो जो तरुण होता है वो जाता है और जाकर राखी के हाथ-पैर जोड़ता है और फिर उसे वापस चैतन्य की खातिर अपने घर में ले आता है। जैसा राखी चाहती है तरुण वैसे ही करता रहता है कि उसका घर खराब ना हो, उसका बेटा पल जाए। क्योंकि दुनिया में क्या है कि बच्चों से ज़्यादा इंसान किसी को प्यार नहीं करता। तो सेम बेटे के खातिर तरुण अपनी पत्नी के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ करता चला जाता है। लेकिन फिर भी दोनों की लड़ाई इस हद तक आ जाती है कि दोनों को तलाक की बात दोनों के जीवन में उतर आती है। और राखी तरुण पर तलाक का केस भी डाल देती है। लेकिन बच्चा जो था वो लगभग 13 साल का हो चुका था। तो कस्टडी तब भी राखी को दी जाती है, क्योंकि जब ये पता चलता है कि बच्चा मेंटली डिसेबल्ड है। तो उसके बाद में फिर राखी उस बच्चे को लेकर किराए के मकान में जाकर रहने लग जाती है। पुणे में ही वो किराए का मकान लेती है और वहीं पर रहने लग जाती है। और बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती। राखी कहती है कि मुझे 25 लाख रुपए तुमसे चाहिए तलाक के समय। तो वो कहता है कि मैं सारी जमा पूँजी भी तुम्हें दे दूँगा, तब भी मेरे पास में 25 लाख का इंतज़ाम नहीं हो पाएगा। तो वो कहती है भाड़ में जाओ, कहीं से भी करो, कुछ भी बेको, लेकिन मुझे 25 लाख रुपए ही चाहिए। अब तरुण करे तो क्या करे? बहुत ज़्यादा वो भी परेशान रहने लगा, काम में भी उसका मन नहीं लगता था। तो ये सब उनके बीच चल रहा था। तो उसने कहा कि जो पॉलिसी तुम्हारे नाम पर है 10 लाख की, उसे मेरे नाम पर कर दो। तो वो कहता है कि मैं कब मना कर रहा हूँ, लेकिन इसको बड़ा तो होने दो। तो वो कहती है ज़िंदगी में कभी भी बड़ा नहीं हो पाएगा, तुम्हें तो पता ही है कि ये मेंटली डिसेबल्ड है। अगर तुम मुझे ये पॉलिसी दे दोगे तो एटलीस्ट हमारे कुछ खर्चे में तो हल्के हो जाएँगे। इसके बाद में फिर एक दिन ऐसा आता है, दोनों के बीच में दोनों अलग-अलग रह रहे थे, लेकिन पुणे में ही रह रहे थे कि राखी के घर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं।
मोहल्ला इकट्ठा हो जाता है और फिर राखी तरुण को फ़ोन करती है और कहती है कि चैतन्य अब इस दुनिया में नहीं रहा। तो जब कहते हैं क्या हुआ, तो वो कहती है बाथरूम में फिसलकर गिर गया, काफ़ी चोट आई है जिससे वो लहूलुहान हो गया है। तरुण के पैरों से भी पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि जिस बच्चे के कारण वो इतना कॉम्प्रोमाइज़ करता आ रहा था, सब कुछ देने को तैयार था। तो उसके बाद में फिर जब हॉस्पिटल बच्चे को लेकर जाया जाता है, तो फिर वहाँ पर वो कहते हैं कि तरुण कहता है कि मेरे बेटे की आप जाँच पड़ताल कीजिए और पोस्टमार्टम मैं कराना चाहता हूँ। अब राखी कहती है पोस्टमार्टम की क्या ज़रूरत है? वैसे ही हमारा बेटा मेंटली डिसेबल्ड था, तो आप इसकी क्यों कराना चाहते हैं? तो वो कहता है नहीं, मुझे अपने बेटे की मेंटली जाँच करानी है, पूरी जाँच करानी है। तो जब 2 दिन बाद रिपोर्ट आती है तो उसमें पता चलता है कि बेटे की छाती पर काफ़ी भारी चीज़ से वार किया गया था। तब राखी को बुलाया जाता है, पूछताछ की जाती है, तो राखी जो बोलती है, वो तो दुनिया की कोई भी माँ बोलने से पहले हज़ार बार सोचेगी। तो राखी कहती है कि मेरा जो बेटा था, मैं लेटी हुई थी, आकर मेरे साथ में गलत और गंदी हरकतें करने लग जाता है, तो मैं उसे बहुत तेज़ धक्का देती हूँ और क्योंकि वो मेंटली डिसेबल्ड था, उसे नहीं पता था कि मैं माँ हूँ उसकी, तो जब मैं उसे धक्का देती हूँ, तो वो जाकर गिर जाता है और गिरने के बाद में जो सिल होती है, मैं उसकी छाती पर दे मारती हूँ। तो ये बात भी पुलिस को नहीं तो हज़म होती। तरुण कहता है कि मेरा बेटा तो बच्चा ही था, उसमें तो इतनी मानसिकता थी ही नहीं, वो ऐसी हरकत कभी नहीं कर सकता। उसके बाद में फिर से राखी पर मतलब दबाव बनाया जाता है और उसके साथ में काफ़ी पुलिस खींचतान करती है। तब फिर वो कहती है कि हाँ, मैंने ही अपने बेटे को मार दिया क्योंकि वो अब मेरे जी का जंजाल बन चुका था। इसके बाद में फिर वो मोहल्ले पड़ोस में जाते हैं, तो मोहल्ले पड़ोस में जाकर पूछताछ करते हैं कि राखी का चैतन्य के साथ में कैसा व्यवहार था। तो मोहल्ले पड़ोस वाले कहते हैं कि राखी मोस्ट ऑफ घर से बाहर रहती थी और बेटा खिड़की में से लोगों से खाना माँगता था, निकलते-बढ़ते लोगों से कि मैं भूखा हूँ, मुझे रोटी दे दो। तो हम लोग उसे कभी-कभी खाना दे दिया करते थे। जब राखी को इस बात का पता चला, तो राखी ने कहा कि अगर तुमने मेरे इस बच्चे की कोई भी हेल्प की, तो मैं तुम्हारे पति पर इल्ज़ाम लगाकर तुम्हारे पतियों को अब पुलिस के हवाले करा दूँगी। तो मोहल्ले वालों की ये बात सुनकर पुलिस भी हैरान रह जाती है कि कलयुग तो आ चुका है, लेकिन कलयुग में भी इस तरह की माँ हो सकती हैं कि जो अपने बच्चे को ही जान से मार देती है। उसके बाद में फिर पुलिस अ, उसे अपनी कस्टडी में लेती है राखी को और जेल भेज देती है। तो अब क्या था कि तीनों का जीवन ख़त्म सा ही हो गया। जो एक परिवार जो बहुत ज़्यादा खुश था, फल-फूल रहा था। शादी हुई थी तो उस टाइम पे दुनिया कह रही थी कि राम-सीता की जोड़ी है, इतनी सुंदर जोड़ी हमने कभी नहीं देखी। और वो धीरे-धीरे कैसे तार-तार करके टूट जाता है और किस तरह से जो मानसिकता थी राखी की वो ख़राब हो जाती है और वो अपने बच्चे को ही ख़त्म कर देती है। एक जब सारी जाँच पड़ताल में बताया जाता है कि राखी तो घर में रहती ही नहीं थी, बहुत तेज़ तर्राट औरत थी वो और आता घर पे कोई नहीं था, लेकिन उस टाइम भी उस घर में उन दोनों के अलावा कोई नहीं था जब चैतन्य की मृत्यु हो जाती है। तो समझ में ये नहीं आता है कि आजकल के रिश्तों को क्या ही परिभाषा दी जाए। मैं इस कहानी को सुनाकर किसी को परेशान करना नहीं चाहती। सावधान रहिए, सतर्क रहिए और जागरूक रहिए।